बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत का एक छोटा सा वाक़या बयान कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को सिद्दीक़ अकबर की अज़मत, रहमदिली और वुसअत क़ल्ब का अंदाज़ा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क के शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हुजूर अब मैं फिर क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहां ख़त्म होती जहां से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है, तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लो कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते वक्त तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है, मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी हज़रत उस्मान गनी के। अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? वो शख्स कहता है कि मैंने अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स हैं, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3-3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया था। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क के शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। मैंने कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लादा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने के सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलाद ऐश मस्ती करती फिरें, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया और वहां से निकल आया।